यूपी का कानपुर शहर अब तेजी से यहां पर मेट्रो नेटवर्क में परिवर्तित हो रहा है। जी हां, अब तक देखा जाए जो कानपुर में मेट्रो चल रही थी उसका सबसे बड़ा विस्तार डीपीआर प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत कानपुर को उन्नाव से जोड़ा जाएगा और साथ ही यहां पर टोटल 83 किलोमीटर से ज्यादा का रूट फाइनल किया गया है। इस पूरे रूट में यहां पे 7 अलग अलग यहां पर नए रूट डेवलप किए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको कनेक्टिविटी जो होगी वो कानपुर शहर के अलग अलग हिस्सों और जिलों से यहां पर हो सकेगी। आज हम यहां पर इसी रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर कानपुर मेट्रो का इतना बड़ा विस्तार किन क्षेत्रों की तरफ किया जा रहा है, ये 7 रूट कौन से हैं, उन्नाव को किस रूट से यहां पे कनेक्ट किया जा रहा है, साथ ही यहां पे डीपीआर क्या कहता है, उसके तहत किस किस तरीके की यहां पे जानकारी साझा की गई है, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में यहां पर देने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी यहां पे कानपुर के हैं और मेट्रो का यूज कर रहे हैं, तो अगर आपके रीजन मेट्रो नहीं है तो आइए समझाते हैं कि कानपुर मेट्रो का विस्तार कहां तक पहुंच रहा है। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें, सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट यहां पर पहलू है डीपीआर। डीपीआर होता क्या है? डीपीआर की चर्चा काफी सारे प्रोजेक्ट में आती है। तो देखिए, जब भी आपको डीपीआर के बारे में आता है तो इसको एक समझिएगा, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परियोजना की पूरी जानकारी दी होती है और व्यवहारकर्ता का अध्ययन होता है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो कितना व्यवहार्य है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे से बनाया जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर पूरी प्लानिंग होती है। डीपीआर में देखा है तो कुछ खास तरीके की जानकारी साझा की जाती है, जैसे कि इसमें आपको परियोजना की लागत बताई जाएगी, कितना कॉस्ट आने वाला है, रूट कौन सा होगा, कौन से स्टेशन बनेंगे, इसकी जानकारी होती है, तकनीकी डिजाइन यानी कि उसको विकसित कैसे किया जाएगा कि, और यात्रियों का यहां पे अनुमान कितना होगा, कितने लोगों के लिए उसे विकसित किया जा रहा है, पर्यावरण प्रभाव कैसा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, फायदा है या क्या करना होगा, और आर्थिक व्यवहार्यता यानी कि कितनी लागत यहां पर आ सकती है। ये सारी चीजें यहां पर आपको देखा है, कितना यहां पर मुनाफा होगा चलाने के बाद, यहां पर जो कॉस्ट लगा रहे हो उससे यहां पर फायदा होगा। इसके अलावा डीपीआर को लेकर के चरणबद्ध तरीके से पास किया जाता है। कैसे होता है? तो डीपीआर देखिए, राज्य सरकार की मंजूरी, केंद्र सरकार की स्वीकृति, बजट के आवंटन और उसके बाद फिर यहां पे निर्माण कार्य शुरू होता है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद यानी कि डीपीआर पूरी तरीके से अप्रूव्ड होना और उसके बाद उसका बजट आ जाने के बाद कोई प्रोजेक्ट यहां पर काम होना शुरू होता है। तो ये है डीपीआर। अब कानपुर मेट्रो विस्तार को लेकर के जो डीपीआर आई है उसके बारे में चलिए बताते हैं। कहा गया है कि यहाँ पे यूपीएमआरसीएल का एक बड़ा प्रस्ताव है जो कि कानपुर मेट्रो को लेकर के यहाँ पर संचालन कर रही है, काम कर रही है। तो यूपीएमआरसीएल कानपुर मेट्रो के बड़े विस्तार को एक प्रस्ताव उन्होंने रखा है और एक नई डीपीआर के अनुसार लगभग 83.658 किलोमीटर अतिरिक्त मेट्रो नेटवर्क अब तैयार किया जाएगा। खास बात यह भी है कि यहां पर 59.648 किलोमीटर एलिवेटेड होगा ऊपरी स्तर पे देखा जाए और 24.01 किलोमीटर भूमिगत मेट्रो आपको इसमें शामिल होगी, यानी कि 2 हिस्सों में यहां पर विकसित होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो नए डीपीआर में जो बात की गई, करीब इसमें 7 नए रूट आपको विकसित किए जाएंगे जिसमें उन्नाव को भी यहां पर कनेक्ट किया जाएगा। इन रूट्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बताएंगे, कौन सा रूट है, किस किस तरीके से कनेक्ट हो गए, कितने किलोमीटर यहां पे लंबा होगा, और साथ ही आपको यह भी बता दें, देखिए अभी जो डीपीआर चरण में अंतिम स्वीकृति के बाद ही निर्माण कार्य यहां पर होगा। जैसे मैंने कहा, डीपीआर जो है एक मंजूरी मिलने के बाद, बजट एलोकेशन के बाद इस पर काम शुरू होता है। अब कानपुर मेट्रो का जो यहाँ पे डीपीआर की हम बात कर रहे थे, आपको बताने चाह रहे थे, वो आप समझिएगा इसमें, ठीक है। ये आपका जैसे कि मान लेते हैं ये कानपुर मेट्रो आपको चल रही है, इसमें यहाँ पर देखिए कुल 8 प्रस्तावित रूट है, कनेक्टिविटी है और डीपीआर चरण में अंतिम स्वीकृति के बाद कुछ इस तरीके से ये काम करना शुरू करेगा। सबसे यहाँ पे देखें हम, एक जो कानपुर है, जो यहाँ पे आप रेड लाइन से आप इसे देख रहे हैं, ये आपको गुमटी नंबर 5 से होते हुए यहाँ पर उन्नाव तक आपको कनेक्ट करेगा। ये रूट है जो कानपुर मेट्रो को उन्नाव जिले से यहाँ पे कनेक्ट करता है। दूसरा एक और रूट जो है ये आपको कितना किलोमीटर लंबा होगा, तो 35.81 किलोमीटर लंबा होगा। दूसरा नौबस्ता से बर्थ 8 तक, यहाँ पर जो ब्लू लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं 8.078 किलोमीटर लंबा होगा। तीसरा यहाँ पे नौबस्ता से चकेरी के में 14.6 किलोमीटर लंबा यहाँ पर आपको ग्रीन आप देख सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय से यहाँ पे ख्योरा कटरी तक 4.39 किलोमीटर लंबा यहाँ पर एक रूट बनाया जाएगा। इसके अलावा नौबस्ता से ही यहाँ पे सरायपुर तक यहाँ पे 5.78 किलोमीटर। इसके अलावा देखा जाए तो एक और है ख्योरा कटरी से ट्रांसगंगा बैच लाइन तक 9 किलोमीटर तक का। नमक फैक्ट्री से लेकर के मडावन एक्सटेंशन तक आपको 6 किलोमीटर तक, और नमक फैक्ट्री चौराहा तक यहाँ पर आपको देखा है तो 6 किलोमीटर तक। ये आपको पूरे यहाँ पे कानपुर मेट्रो का आपको रूट होगा और इसी रूट के माध्यम से पूरा यहाँ पर आपको ये नई यहाँ पे परियोजना 83 किलोमीटर से ज्यादा का यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है जो बनकर के तैयार होगा। फाइनल यहाँ पर पूरा होने में अभी से काफी समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर देखा है इस तरीके से अगर ये प्रोजेक्ट रन करता है तो आने वाले समय में यहाँ पे कानपुर के हर एक हिस्से में पहुंच आपको बहुत आसान हो जाती है। इसके अलावा कानपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर के हमने जैसे आपको बताया कि परियोजना का जो उद्देश्य यहाँ पर डीपीआर में देखा जाए तो जो बताया जाता है
कि किन किन तरीके की चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो कानपुर मेट्रो का जो डीपीआर है इसमें हम देखें तो परियोजना की आवश्यकता क्यों है, उसके उद्देश्य यहाँ पर क्या है, उसको इसमें शामिल किया जाता है। विस्तृत रूट अलाइनमेंट यहाँ पर कहां से कहां तक शुरू किया जाएगा, कितने किलोमीटर लंबा होगा, एलिवेटेड होगा या भूमिगत होगा, उसकी जानकारी होगी। स्टेशन कौन से जगह पर यहाँ पे स्टेशन बनाया जाएगा, अनुमानित लागत से लेकर के यात्री संख्या, निर्माण अवधि, भूमि अधिग्रहण की कितनी आवश्यकता होगी, पर्यावरण प्रभाव से लेकर के वित्तीय मॉडल और सामाजिक यहाँ पे आर्थिक लाभों के बारे में जानकारी देता है। अब यहाँ पे कानपुर मेट्रो की जो शुरुआत की बात करते हैं, ये अभी देखा जाए तो ऑलरेडी कानपुर मेट्रो चल रही है, संचालित हो रही है। और इसकी शुरुआत की बात करें, इतिहास की बात करें, कब से शुरू किया गया, तो कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक औद्योगिक शहर, बढ़ती आबादी और ट्रैफिक प्रदूषण की समस्या को देखते हुए यहाँ पे मेट्रो परियोजना की शुरुआत की कहानी लिखी जाती है। शुरुआत कैसे हुई, तो डीपीआर इसका तैयार किया था RITES के द्वारा। राज्य सरकार ने इसको 2016 में मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार के द्वारा 28 फरवरी 2019 के में मंजूरी दी गई। निर्माण कार्य शुरू हुआ नवंबर यहां पर देखा जाए तो 2019 से, और दिसंबर 2021 में IIT कानपुर से मोती झील तक प्राथमिक कॉरिडोर शुरू किया गया। उसके बाद 2025 में भूमिगत सेक्शन खुलने के बाद मेट्रो कानपुर सेंट्रल तक यहां पर आपको पहुंच गई, और उसके बाद अब यहां पर इसके विस्तार को लेकर के भी काम चल रहा है। सवाल यह भी है कि कानपुर मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट रन होने से फायदा क्या होता है। देखिए, जब भी इस तरीके कोई प्रोजेक्ट यहां पर बनाया जाता है तो किसी एक शहर के यहां पर आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक क्रांति देखने को मिलती है। अब यहां पे देखा जाए तो इसका फायदा उन्नाव पहली बार सीधे कानपुर मेट्रो से कनेक्ट होगा, यानी कि एक ऐसा यहां पर क्षेत्र जैसा कि हम दिल्ली NCR में देखते थे कि दिल्ली को यहां पर गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, वहां से कनेक्ट करने की परियोजना है, यानी कि अलग अलग यहां पे राज्यों जिलों के साथ। अब यहां पे देखा ऐसा ही इसमें कोशिश की गई है, यूपी के एक जिले से यहां पे दूसरे जिले कानपुर को उन्नाव से कनेक्ट किया जाएगा। दैनिक यात्रियों का यहां पे समय की बचत हो जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र जो होंगे वहां तक बेहतर कनेक्टिविटी के कारण यहां पे कार्य प्रक्रिया में तेजी आएगी। रियल एस्टेट और नए निवेश को यहां पर बढ़ावा मिलता है। इससे सड़क जाम कम होता है, प्रदूषण की समस्या में गिरावट आ सकती है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक यहां पर सीधे कनेक्टिविटी हो जाती है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं तक यहां पर बेहतर जीवन और यहां पर बेहतर भविष्य की जैसी परिकल्पनाओं को पूरा करने में मदद मिलती है। यानी कि न सिर्फ यहां पर एक शहर के विकास में यहां पर मदद करती है, बल्कि कई सारी समस्याओं का समाधान भी करती है। तो अगर आप भी कानपुर से हैं या यूपी के रहने वाले हैं तो कानपुर मेट्रो परियोजना के इस विस्तार और उन्नाव से यहां पे कनेक्टिविटी को लेकर के आप इस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और नए यहां पे करंट न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।